अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद साइंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज इन उर्दू। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की उर्दू की जो अहम कहानियाँ हैं उनके मुतालिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानियाँ आप लोगों के पेपर में लाजमी आती हैं। आप लोगों ने मुकालमा करना होता है या कहानी करनी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कहानियाँ बताऊंगा जो कि पास पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आती नहीं है और इन्हीं की चांसेस हैं स्टूडेंट्स के यही वाली आए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर आप लोग इससे पहले हमने आप लोगों की नाइन्थ क्लास की बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं जिनमें बायो बहुत से सब्जेक्ट हैं। मुझे याद वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने लग जाऊँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं वो वाली वीडियोस देखी तो हमारे चैनल स्टडी विद साइंस यूट्यूब सर्च बार में लिखेंगे आप लोग, या फिर ये हमारे बेल लोगो पर आप क्लिक कर लेंगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। तो इधर जाके आप लोग देख लें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले कहानियों वो इम्पोर्टेंट कहानियों के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरी लिखने की जो हदायत होती हैं वो बताता चलूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी स्टोरी आ जाए बेशक आप लोगों को हदायत पता हो कि कैसे लिखते हैं तो आप लोग आसानी से लिख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों ने याद करनी है उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले मैं ये वाली इसकी हदायत के बारे में बता दूं। तो कहानी हमेशा सीगा माजी में लिखी जाती है, यानी कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कहानी जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें लिखी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे हम कहानी को ये नहीं लिख सकते कि कहानी मैं वो जंगल जा रहा था लिखते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिखते वो जंगल जा रहा होगा। तो ये जो टेंस होते हैं ना कहानी में, तो ये हमेशा पास्ट होते हैं। उसके बाद कहानी की तहरीर सादा और अदबी हो। कहानी का हुस्न बढ़ाने के लिए कहानी की तहरीर सादा लिखनी है, अपने अल्फाज में लिखनी है। ज़रबुल अमसाल और मुहावरत का बरमहल इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, कहानी को पैराग्राफ बनाते हुए लिखिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इससे नंबर भी अगर ऐसे ना किए तो नंबर कट सकते हैं आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कहानी का मतन उन्वान और अखलाकी सबक से भरपूर मुताबत रखता हो। उसके बाद कहानी के आने वाले किरदारों के मुकालमे उनकी हैसियत के आइनेदार हों और तमाम मुकालमे वावैन में लिखे जाएँ। इसके बाद मजमूई तौर पर इबारत मुनज़्ज़म, मरबूत और जामिया हो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहानी के अख्ताम पर अखलाकी सबक या मुंतकी, क्योंकि अखलाकी सबक भी सही है। बाज़ बच्चे पूछते हैं कि सर अखलाकी सबक लिख रहे हैं या फिर नतीजा, तो दोनों सही है। जो लिख लेंगे आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे सही। अब उसके बाद ये जो आप लोग ये अखलाकी सबक की नतीजा लिखते हो इसका 1 नंबर होता है। तो उसके बाद कहानी कमोबेश 2 सफ़ात तक लिखी जाए। ये 9th क्लास के लिए है, बाकी हर क्लास की अलहदा होती हैं। जो कहानियाँ उर्दू कायदा निशा में पर्चे में भी उन्हीं का इंतखाब किया जाए। आप लोगों ने कहानियाँ लेटर ये सारी जो उर्दू की बुक होती है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक की उर्दू कायदा नशा, वहाँ से करनी होती है। अगर किसी ने नहीं ली तो वो ले लें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद कहानी और मुकालमे में एक का इंतखाब आता होता है। कहानी और मुकालमे में आप लोगों ने किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होता है। तो दोस्तों, वैसे तो ये देखें इतनी सारी कहानियाँ हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कितनी सारी कहानियाँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये वाली करनी है। अगर कोई बच्चा टॉपर है वो सारी करना चाहे तो वो सारी कर ले, देख ले स्क्रीन पर चल रही हैं। वैसे तो ये सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इससे भी इम्पोर्टेंट आखिर में बताऊँगा कौन सी है। पहले आप लोग ये वाली देख लें, कौन की खातिर सार। वैसे पहले मैं आप लोगों की सारी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इत्तेफाक की बरकत। ये वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ वीक बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर जी हमें कुछ और बताएं, हम वो वाला तैयार करें, तो वो मैं आखिर में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें अक्लमंद बीवी, ये सारी आप लोगों ने कर लेनी है। ये मैंने बड़े आसान अल्फाज में है ये सारी कहानियाँ। दूध में पानी, पास पेपर में भी यही वाली कहानियाँ आती रही हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो बच्चा ये सारी याद कर लेगा उसकी तो 100% गारंटी है ना कि उसके तो कहानी में यही वाली कहानियाँ आएंगी। आखिर में कुछ मैं आप कहानियाँ बताऊँगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वही वो वाले बच्चे तैयार कर लेंगे तो 80% चांसेस हैं कि वही वाली आएंगी।
تو جو ٹاپر بچے ہیں وہ یہ ساری کہانیاں یاد کریں، جو تھوڑے سے ویک بچے ہیں وہ میں جو آخر میں بتاؤں گا وہ والی کہانی یاد کریں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ سارا ہے، تو یہ دیکھیں نادان کی دوستی۔ تو اسٹوڈنٹس پھر آپ اگر ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے چینل اسٹڈی وتھ سائنس کو لازمی سبسکرائب کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تو بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں چینل پر وہ اس کا آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے، آپ اسے دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے امتحان میں نمبر اچھے آ سکیں۔ اس کے بعد لالچ کی سزا۔ اب اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو ویری امپورٹنٹ جو ہے اسٹوریز وہ بتانے لگا ہوں، تقریباً 10-12 ہو گئی ہیں، ویسے تو وہ کافی ساری ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ہے لالچ کی سزا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ اس کو میں ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ لوگ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ بے وقوف کچھوا کر لیں تو بہتر ہے، ویسے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 2 بکریاں چھوڑ دیں، اتفاق میں برکت، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس عادت کی خرابی چھوڑ دیں، ایسے کے تیسا چھوڑ دیں، ویک بچے نادان کی دوستی چھوڑ دیں، جو ویک بچے ہیں، جو ٹاپر بچوں نے ساری کرنی ہے، نیبو نچوڑ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کوے کا انتقام چھوڑ دیں، انصاف چھوڑ دیں، ہرنی کی دعا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی کرنی ہے، اکثر پاس پیپر میں زیادہ تر یہی والی ہے، میں نے چیک کیا نا پاس پیپر۔ تو دودھ میں پانی کو آپ لوگ چھوڑ دیں، جو ویک بچے ہیں، جو ٹاپر بچے انہوں نے ساری کرنی ہے، کیونکہ ایگزامینر کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں۔ تو جھوٹ کی سزا ویری امپورٹنٹ، یہ والی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اتفاق کی برکت، یہ کرنی ہے، جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم کہانی میں بس 80% ہمارے نمبر آ جائیں، اور یہ قوم کی خاطر ایثار بھی اچھی ہے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس گیڈر کی مکاری کو چھوڑ دیں اور شیر کا گھر، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں نے آپ کو 9th کلاس کی ویری امپورٹنٹ اسٹوریز کے متعلق بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل اسٹڈی وتھ سائنس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔